चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 13.3। क्वेश्चन नंबर 5th और 8th प्रॉब्लम में है हमारा। हाँ जी सर, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 5th में ये कहा गया, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन। टारपुलिन एक तरह से मोटा कपड़ा होता है जो टेंट बनाने के काम में आता है, जैसे तिरपाल का कपड़ा बोलते हैं ना, तिरपाल होता है वो वाला कपड़ा। वो कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, बेस रेडियस 6 मीटर। टारपुलिन जो लगेगी टेंट में वो सिर्फ और सिर्फ सीएसए में लगेगी। उसने ये कहा हाइट 8 है। हाँ जी सर, हाइट 8 है, बेस रेडियस 6 है। हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है, क्योंकि सीएस से निकालने के लिए स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको जोड़ा 100 आ गया, तो एल की वैल्यू 10 मीटर आ गई। वो कह रहा जो एक्स्ट्रा लेंथ लगी मटेरियल की वो 20 सेंटीमीटर है अप्रॉक्स। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो आपने पहले निकाला सीएसए ऑफ टेंट, जो कि इक्वल है पाई आर एल के। पाई कितना? 3.14। आर कितना? एल कितना? 10। इनकी मल्टीप्लाई कर ली हमने। कितना बैठेगा? नहीं, 180 188 188.4 तो नहीं बैठेगा मेरे ख्याल से। सर मल्टीप्लाई करिए। सर 18.84 इंटू 10। तो आपने इनकी मल्टीप्लाई करी, चाहे अभी मल्टीप्लाई ना भी करो। एक बात देखो ध्यान से कि ये जो सीएसए में कपड़ा लगा है, उसने कहा इनिशियल वो कपड़ा रेक्टेंगल की शेप में है। भाई आप जब भी कभी कोई क्लोथ लाते हैं मार्केट से तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। जैसे शूटिंग शर्टिंग की लेंस ले लो या लेडीज सूट ले लो, ये सब रेक्टेंगल शेप में होते हैं, थान में लिपटे हुए होते हैं बड़े बड़े, जिसके अंदर जो विड्थ है वो तो फिक्स रहती है। लेंथ आप कितनी भी ले लो, जैसे कर्टेन होते हैं, लेंथ चौड़ाई तो एक फिक्स होती है इनकी विड्थ, लेकिन लेंथ आप कितनी भी ले सकते हो। छत से लेके नीचे तक लगा सकते हो, सिर्फ विंडो विंडो पे लगा सकते हो, ऊपर से नीचे तक लगा सकते हो। तो लंबाई कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन चौड़ाई फिक्स होती है। तो उसने स्टार्टिंग में बोला कि जो टारपुलिन हमारे पास है 3 मीटर वाइड है, तो आपको इसका मतलब उसकी लेंथ नहीं पता है, लेकिन विड्थ पता है कितनी है। तो ये जो सीएसए ऑफ टेंट में कपड़ा लगा, इसे इक्वल रख देंगे एल इंटू बी के। एल हमें पता नहीं, बी कितना है 3, तो 3.14 इंटू 6 इंटू 10 आ गया हमारे पास। ये कैंसिल आउट हो गया 2 पर, तो एल की वैल्यू आपके पास आ गई 62.8 मीटर। ये कपड़े की लेंथ आई हमारे पास जितनी टेंट में यूज हुई। वेस्टेज कितनी है, यानी कि जो एक्स्ट्रा लेंथ यूज हुई वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। 100 से डिवाइड कर देंगे 0.2 मीटर आ जाएगा। तो जो टोटल लेंथ यूज हुई 62.8 प्लस 0.2 कितना? 63 मीटर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, फिफ्थ सॉरी एक्सरसाइज 13.3। एक प्रॉब्लम और है इसी कुछ एक्सरसाइज में हमारी, वो है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक बस स्टॉप इज बैरिकेटेड
एक बस स्टॉप को बैरिकेड किया गया, ध्यान दीजिए आप, जी हाँ, आपसे कहा गया कि बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. कह रहा each cone has a base diameter of 40 centimeter, height 1 meter. If the outer side of each cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, find the cost of painting all these cones. मतलब 50 के 50 कोन को पेंट करने की कॉस्ट मांगता है। आपने देखे होंगे होलो कोन, यहाँ भी अपने शहर में भी ऑरेंज कलर के पड़े रहते हैं, वो प्लास्टिक के रखे हुए होते हैं। हाँ, तो वो उस तरीके के कोन को पेंट करना है, बाहरी हिस्से को सिर्फ उसके, यानी कि उसके किसको, शाबाश, सीएसए को। देखो मेन चीज होती है कि हमें उस सरफेस की जानकारी होनी चाहिए जिस सरफेस को हमें पेंट करना है या जिसका एरिया हमें निकालना है। तो हमने देखा कि भाई वो सीएसए है, आपको इसका सीएसए निकालकर 50 से मल्टीप्लाई करनी है पहले, बिकॉज वी हैव टू पेंट ऑल 50 कोन्स, then we have to multiply it by the cost of per meter square, which is given here 12. So we multiply that area by 12 so that we will obtain the value of the total cost required to paint all of these cones. तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक तो दी है हाइट, कितनी हाइट दी है 1 मीटर, और एक आपको दिया है डायमीटर, कितना डायमीटर 40 है, तो रेडियस 40 अपॉन 2 मतलब डिवाइड कर देंगे 100 से तो 0.2 मीटर आ जाएगा। L इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.04, और h का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 1.04 आ गया। यहाँ इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है, लेकिन एग्जाम में दी भी नहीं आएगी, वहां आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो कि मैंने आपको चैप्टर 12 में पढ़ाया था, टर्म 1 में, याद होगा शायद। 1.02 आ गई भाई इसकी वैल्यू। फिर आपने निकाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, 50 इंटू पाई आर एल। पाई की वैल्यू दे रखी है इसने हमें, नहीं दे रखी है 3.14, आर हमारे पास है 0.2 और एल हमारे पास है 1.02। सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी, जरा इसे कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। डेसिमल हटा दूं अपॉन में 100, 50 से 100 2 पर कैंसिल, इसका डेसिमल हटा दूं अपॉन में 10, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 31.4 मल्टीप्लाई बाय 1.02, सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है, मल्टीप्लाई करिए और 32.028 चेक कर लेना भाई बाकी स्टूडेंट एक बार, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हमें दे रखी है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया ₹12, कॉस्ट ऑफ 32.028 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू 12 इंटू 32.028, करना मल्टीप्लाई,
384.336 से राउंड ऑफ कर सकते हैं। आंसर चेक करिए, 384.34 ये आंसर आ जाएगा। 384 रुपये 34 पैसे। चेक करना आंसर क्या दिया। चलिए 13.3 में कोई और डाउट। पॉइंट 1 के सारे डाउट कंप्लीट हो चुके हैं, पॉइंट 2 के, पॉइंट 3 के। इसके बाद पॉइंट 5 में हमारे अभी 3 क्वेश्चन पेंडिंग है। पहले मैं 13.7 ले रहा हूं। बोलिए सर क्या दिया। सबसे पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए। वैसे तो ये बहुत आसान है। कह रहा था रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it. कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द 2 केसेस। पहला रेडियस कितना है भाई? R1 7 सेंटीमीटर, R2 फोर्थ क्या है? अच्छा सॉरी, मैंने 0.4 से ले लिया, 0.7 लेनी थी हमें, है ना। 0.7 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सर। कह रहा इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना इज 48 पाई। मेरे बच्चे वॉल्यूम दे रखी है आपको 48 पाई। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? शाबाश, ये होता है। पाई से आपने पाई को कैंसिल कर दिया। एच आपको 9 दे रखा है, तो 1/3 आर स्क्वायर इंटू 9 इक्वल्स टू 48। ये कैंसिल आउट हो गया 3 पर, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया 16 पर, तो आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई क्या? ये आर आ गया हमारे पास। मांगा क्या था उसने? डायमीटर। तो इट इम्प्लाइज डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस का डबल। कितना आ गई? 8 सेंटीमीटर। आसान है क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगली प्रॉब्लम मेरे ख्याल से 7th 8th 9th थी शायद। 6 7 8 9। चलिए 6 देखिए पहले। 6 क्या कहता है? कह रहा था वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कट सरफेस एरिया ऑफ द कोन। 3 चीज मांग रहा है। तो उसने आपको वॉल्यूम दे रखी है, डायमीटर दे रखा है। क्या वैल्यू है भाई वॉल्यूम की? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या दिया है? सर 9856 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ट्वेंटी 2/7 आर स्क्वायर एच कितना दिया? या आर दिया है? अच्छा डायमीटर दिया है, डायमीटर 28 दिया है, तो रेडियस 14 हो गया बेटा जी। इंटू एच इक्वल्स टू 9856। देखो कैलकुलेशन बहुत आराम से और ध्यान से। ये कैंसिल आउट हो गया 2 पर, बाकी एच आ गया 9856 इंटू में ये वाला 3 और अपॉन में 22 इंटू 2 इंटू
14। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू निकालनी है। पहले 2 से कैंसिल आउट करते हैं इसको। 4 9 2 8, ठीक है भाई। उसके बाद इसे कैंसिल आउट कर दें 11 से। 11 4 जा 44। उसके बाद बच गया हमारे पास 5 2, तो 11 4 जा फिर से 44, बच गया 8 और 8, 11 8 जा 88। फिर 2 से कैंसिल आउट करा 2 2 4, तो एच आ गया आपके पास 2 2 4 इंटू 3 अपॉन 14। इसे 14 से कैंसिल आउट कर दो, कितने पर 16 पे जा रहा है, तो 16 3 जा 48 सेंटीमीटर आपको हाइट ऑफ द कोन मिल गई। लो जी, पूरा ही उठा दिया। और बताओ, तुम खुश रहने चाहिए। यहां तक ओके भाई। अगले पार्ट में कह रहा स्लैंट हाइट निकालनी है दूसरे पार्ट में। तो एल का फॉर्मूला एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर ऐड कर देना, 2500 मिल जाएगा। 2500 सेंटीमीटर, अभी कुछ ना लिखो, एल स्क्वायर। तो एल आ गया आपके पास कितना, एल 50 आ गया हमारे पास। यहाँ लिख रहा हूं, इट इम्प्लाइज एल 50 सेंटीमीटर। तीसरे पार्ट में क्या मांगा, क्या फॉर्मूला, पाई आर एल। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू कर लेंगे कैलकुलेट। 2200 आ गया क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना आगे। बिना यूनिट के मत लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे भाई। 52 जा 100 हो गया, और 100 की 22 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2200। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th और 8th दोनों पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए प्लीज। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7th में। कह रहा है कि राइट ट्राइंगल है एबीसी, जिसकी साइड 5 12 और 13 है। उसे रिवॉल्व करा गया अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड। एक बात छोटी सी सुन लो, जब भी कभी हम राइट ट्राइंगल को रिवॉल्व करते हैं तो हमेशा कोन की शेप बनती है। और जिस साइड के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, हाइपोटेन्यूज वाला अगले साल आएगा, इस साल साइड के अबाउट है। जिस साइड के अबाउट रिवॉल्व करते हैं वो साइड बन जाती है हाइट। दूसरी जो साइड बचती है हाइपोटेन्यूज से अलग, वो हो जाता है रेडियस। और जो हाइपोटेन्यूज है वो बन जाती है स्लैंट हाइट। क्या बन जाती है वो, स्लैंट हाइट। तो कौन सी साइड के अबाउट घुमाया 7th में, हाँ जी, किसके अबाउट, 12 के। रात अच्छा न्यू ईयर मना लिया, कोल्ड ड्रिंक सी पी ली, कोल्ड ड्रिंक पीते ही मामला खराब। हाँ जी, 12 तो ये हो गया, 5 ये हो गया, और ये कितना हो गया, 13 हो गया भाई। भाई अब तो सब कुछ आ गया आपके पास। क्या मांगा उसने, फॉर्मूला। इसकी वॉल्यूम को मैंने V1 कह दिया, क्योंकि अगले वाले की रेशियो निकालनी है हमें। 1/3 पाई को पाई रहने दिया, R का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 12, कितना आ गया भाई, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 8th क्वेश्चन में देखो किसके अबाउट रिवॉल्व करा, हाँ जी 5 वाली
फाइव वाली के अबाउट रिवॉल्व करा तो आपके पास ये तो 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। बताओ भाई आर कितना? 12। एच कितना? 5। और एल कितना? सब कुछ मिल गया आपको। सेकंड वॉल्यूम निकालनी है। सेकंड वॉल्यूम निकालनी है अब हमें। तो सेकंड वॉल्यूम के लिए आपने फॉर्मूला लगा दिया फिर से 1/3 पाई आर का स्क्वायर। बोलो आर कितना है? इंटू एच। एच कितना है? 5। तो ये आ गया 1/3 पाई 12 इंटू 12 इंटू 5। ये कैंसिल आउट हो गया कितने पर? 5 4 जा 20। 20 की मल्टीप्लाई 12 से करी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही बैठेगा। आपसे कह रहा है दोनों की रेशियो निकालो, तो आपने V1/V2 कर दिया। 100 पाई 240 पाई, पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गई, 5/12। फिर आंसर चेक करना 5:12 है क्या? चेक आंसर फ्रॉम योर बुक प्लीज। यही है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम और बचा है। उसमें एक आ गया है हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज इतना। अच्छा भाई डायमीटर दे रखा है आपको, रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा 10.5/2 यानी कि 5.25 मीटर। चलिए जी। उसके बाद हाइट दे रखी है 3 मीटर। वॉल्यूम निकालनी पहले पार्ट में। ये तो सबका हो गया होगा, वॉल्यूम तक तो सबका हो गया होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई दिया है क्या? आर का स्क्वायर। इसे 2 बार लिख लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, जो भी कटेगा काट पीट के आपको वॉल्यूम मिल जाएगी। क्लियर है भाई बात? अगले पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। इसका मतलब ये जो हिस्सा होता है कौन का भाई, ऐसे ही तो हीप मतलब ढेर। हीप का मतलब होता है गेहूं का ढेर। आपने देखा होगा गांव वगैरह में जब गेहूं का ढेर लगता है तो वो कौन की शेप में होता है? उसे साइडों से कवर करना है। तो इसका मतलब क्या मांग रहा है? हमारे पास एल नहीं है। पहले क्या निकालेंगे? √ऑफ r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। बताना भाई 27 पॉइंट समथिंग आएगा इसका स्क्वायर। कितना? निकाल लेना 27 पॉइंट कुछ 5625 करके ऐसा आएगा शायद। कितना आया बताना। इसका ये आगे कितना आया? 5625 है ना। तो 36.5625 का √ और निकाल 6.05। CSA का फॉर्मूला लगा देंगे πRL। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.25 और एल की वैल्यू 6.05। इतने जो भी निकलेगा दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, नोट कर लें अपने पास। ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 13.123 और 6 7 के सारे डाउट्स हो चुके हैं। अभी हमारे 0.5 में 3 डाउट रहते हैं और 2 एक्सरसाइज। वो 2 एक्सरसाइज हम कल करेंगे। टाइम कल का यही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी, 11 बजे का ही समय रहेगा आपका। और होमवर्क के रूप में लिख लो
लिख लो भाई होमवर्क, एंजॉय न्यू ईयर। आज कोई होमवर्क नहीं।